हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं जेमिनीज, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। जिसके ख्यालातों में भी खोए रहते हो, जिसके बारे में भी सोचते हो, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली या लवर। ओके, लेट्स चेक इट आउट कि ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। और अगर आपका कार्ड आता है तो आपके बारे में बात करेंगे, तो उनकी लाइफ के हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डेविड में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स चेक it out. Let's find out what's the overall energy for the month in your partner. This is the side message. Okay guys, there's a revolution. Okay, कहीं ना कहीं अगर कहीं स्टक थे तो मैं भी शायद पॉज किए हुए हूँ अपनी लाइफ को। See, this is your person's overall energy. Okay, this is the card of हैंगमैन का कार्ड है। मैं भी शायद कहीं रुके हुए हैं, पॉज किए हुए हैं, अपने सिचुएशन को, सिनारियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है किसी भी चीज़ को लेके। ओके, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि क्रॉस रोड में हो, ऑप्शंस आए हो, चॉइसेस आए हैं, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अपनी सक्सेस के प्रति। ओके, मैं भी शायद डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि जैसे कि दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो, कुछ लोग लव लाइफ और मैरिज के बीच में फंसे हुए हो और सोचें कि शादी करूँ या नहीं करूँ। ओके, जस्ट लाइक दैट इन मैरिज में, ओके, या इन लव लाइफ में। और अगर इन जनरली गाइस में भी शायद उनकी लाइफ में ऑफ़र आया है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, पब्लिक आई होने के लिए, सक्सेस के लिए, विक्टोरियस के लिए, एंड सोच रही हो कि मेरी लाइफ में मैं कहाँ जाऊँ, कि किधर जाऊँ, जहाँ पर जाऊँ मेरी कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ना पॉज किए हुए हैं, रुके हुए हैं, ताकि उनकी लाइफ में वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे और उनके लिए जो सही है वो डिसीजन लेके आगे बढ़े बोल के। ओके या ओके जैम, what's the past energy for Gemini's person? दिस इज़ योर पर्सनस पास्ट एनर्जी। या सी, मे भी शायद आपके पर्सन पास्ट में डीलिंग विथ कैंसर। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले हफ्ते, एक महीने पहले, या फिर एक साल पहले। सी, पास्ट में आपके पर्सन लाइफ में मूव ऑन हुए हैं, मे भी शायद डीलिंग विथ कैंसर। ओके जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज़ द मूवमेंट। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हो, तो वो चूज़ करके कुछ लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया हो, जैसे कि आप हो जेमिनीज, और कोई और है तो मैं भी शायद हो सकता है कि किसी और के साथ में वो चले गए हो। ओके, लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, आगे बढ़ गए हो। कोई हो सकता है कि अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में आगे बढ़ गए हो, या फिर आपके पर्सन के साइन ये हो। बट गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन चॉइसेस थे उनके लाइफ में, तो मैं भी शायद आपके पर्सन उनके साथ में, सामने वाले के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं। इन जनरली गाइस, उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, ऑफ़र आया है मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर लव लाइफ को लेके भी होके, तो उनके साथ में गए, जैसे उनके सक्सेस के लिए वो मूव ऑन हो गए। इन पास्ट में गाइस देयर इज द सक्सेस कार्ड। ओके, बट आप लव लाइफ के लेके बोलूँ तो गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आगे बढ़े हैं। ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ योर एनर्जी, दिस इज अर्थ सन एनर्जी। और अगर मैरिज वाइज भी बोलूँ तो जेमिनीज, मैरिज वाइज भी मे भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ है मैरिज में। अगर कहीं ना कहीं अनबन था या अनक्लियर थे, तो मे भी शायद आपने एफ़र्ट डाले थे, या फिर सामने आपके पर्सन ने एफ़र्ट डाले थे, ताकि पास्ट में वो मैरिज को सक्सेसफुली आगे लेके जाए बोल के। ओके, लेट्स सी
जून महीने के लिए जेमिनीज आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है? जून मंथ, सी जून महीने में जेमिनीज में भी शायद आपके पर्सन कुछ ना कुछ रिलीज करें, नेगेटिविटी, पर्सन की थॉट, या फिर डीलिंग विद स्कॉर्पियो. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ रिलीजिंग समथिंग, पास्ट मेमोरीज, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव पर्सन. ओके, देयर इज द रिलीज, ख़त्म करें ताकि वो फ्रेश स्टार्ट करें. इसीलिए यहाँ पर ना पॉज किए हुए, रुके हुए हैं कि कौन सा कैसे लाइफ में मूव ऑन होते हैं. एंड सी सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ सोर्स. या यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी को ताकि वो मेंटल पीस की तरफ जा सके. ओके, ताकि उनकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो सको. अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पूरी भरी हुई थी उनकी लाइफ में, होम इन्वायरमेंट में, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, तो वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करें, मेंटल तौर पे पीस आए. और कुछ लोगों के साथ जर्नी भी कर रहे हैं इस महीने. ओके, एंड सी एफर्ट डाल रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति. आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं मे बी शायद लव लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, करियर के प्रति, ताकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रैवल कार्ड. 5 ऑफ वांड्स, सो मच फाइट. ओके जेमिनीज, आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में सो मच फाइट चल रहा है. इनर फाइट, आउटर फाइट, पर्सन के साथ फाइट, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में फाइट, फैमिली इन्वायरमेंट में फाइट. बट दिस इज द चेंज. ओके, आपके पर्सन ये फाइट को ख़त्म कर रहे हैं जिस भी एरिया में फाइट है. एंड 9 ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं. मैं भी कुछ लोगों से ताकि सिंगल होते हुए दिख रहे हैं. दिस इज द सिंगल कार्ड लव लाइफ में. अदरवाइज दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी. उनके लाइफ में कुछ ना कुछ विशेष पूरी हो रही है. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि वो चॉइसेस आए हैं तो एक चॉइस को पिक करके लाइफ में मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो खुश होते हुए दिख रहे हैं. नाइन ऑफ कप इज ऑलवेज हैप्पीनेस, मैजिकल हैप्पीनेस हो रहा है. एंड 3 ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन. अगर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो रीयूनियन भी हो रहे हैं, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं. ओके जेमिनीज, आप लोग, आपके पर्सन, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर. ओके, एंड हियर इज़ द सिनारियो गाइस. अगर लव लाइफ में मैं देखूँ तो मे भी शायद हो सकता है, इसीलिए आप ना यहाँ पर रुके हो कि मैं मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफ़र आया हो, सामने वाले ने ऑफ़र दिया हो पास्ट में. ओके, सामने वाले ने ऑफ़र दिया हो तो इसीलिए आप रीयूनियन होने के लिए, ओके, आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं रीयूनियन होना चाहिए, ताकि आपके पर्सन जहाँ पर भी मे भी शायद पार्ट्स में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई कन्फ्यूजिंग था तो वो कन्फ्यूजिंग ख़त्म करके रीयूनियन होना चाहते हैं, ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुली आपके साथ में मेंटल पीस की तरफ जाए और हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आए. ओके जेमिनीज, इन दिस इज़ द लव सिनारियो. एंड मैरिज सिनारियो इज़ लाइक दिस. कहीं ना कहीं अगर मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, उसको ख़त्म करने के लिए वो एफर्ट डाल रहे हैं. मैरिज में फ़ाइट चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, उसको रिलीज़ कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में खुशी आए और मेंटल पीस आए. ओके, और उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, सक्सेसफुल हो उनकी मैरिज लाइफ. इसीलिए यहाँ पर ना पॉज किए हुए हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि नहीं मुझे घर वाला चूज़, जैसे कि ऑप्शन घर वाला चूज़ करना चाहिए, बाहर वाला चूज़ करना चाहिए. तो मे भी शायद मैरिज लाइफ में ऑब्वियसली घर वाला ही इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट. इन जनरली आपके पर्सन के लाइफ में मनी वाइज फाइट चल रहा है, करियर वाइज फाइट चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए फ़ाइट चल रहा है, तो एफ़र्ट डाल रहे हैं और उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसीलिए वो खुश भी होते हुए दिख रहे हैं, मेंटल तौर पे पीस भी लेके आ रहे हैं. मे भी शायद अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लिए आउट ऑफ स्टेट, आप जहाँ रहते हो उससे कहीं दूर से अपॉर्चुनिटी आ रही है. एंड आ रही है उनकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में फ़ाइट चल रही थी या फिर जिस भी एरिया में उन्होंने एफ़र्ट डाला था, तो हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिल रहा है. ओके, या अच्छा है जेमिनीज. व्हाट्स द हिडन पोजीशन, क्या हिडन पोजीशन है जेमिनीज के लिए? हिडन पोजीशन इज गाइस 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ
स्टेबिलिटी, 4 इज ऑलवेज स्टेबिलिटी, राइट। एट प्रेजेंटली जो भी जैसा भी है आप लोगों की लाइफ में आप ग्रैब कर रहे हो। जैसे कि अगर आपके लाइफ में ऑफ़र आया है तो उसको आप संभाल के रख रहे हो। आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात करे तो उस मेमोरीज़ को संभाल के रख रहे हो। अगर आपके लाइफ में ऑफ़र आया है तो आप उसको वैल्यूएबल तरीके से डील कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो एट प्रेजेंटली आपके पास में जो भी है पर्सन का प्यार, मैरिज में बॉन्डिंग या फिर मनी वाइज जो भी आपके लाइफ में आ रहा है उसको, वो सिचुएशन को आप ना पकड़ के रख रहे हो आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज पर्सन। या मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लियो। ओके, दिस इज़ सो बिग आउटकम। आपके पर्सन में भी शायद लियो हो सकते हैं, मे बी देयर इज़ अ सडन चेंज लियो के पर्सन। ओके, या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ सडनली चेंज हो रहा है, वो लाइफ एक्सपीरियंस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, फैमिली के साथ में अगर पेशेंटली डील कर रहे थे, बहुत टाइम से पेशेंटली डील कर रहे थे, चैलेंजेस मूवमेंट चल रहे थे, सडनली चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पर्सन इन जनरली कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हुए थे कि नहीं मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, या ऑब्जर्व कर रहे थे, पॉज किए हुए थे, तो देयर सडन चेंज हो रहा है। ओके, और लव लाइफ में अगर वो पेशेंट रखे हुए थे, ओके, पेशेंट रखे हुए थे कि नहीं मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा, या फिर कॉन्फिडेंट रखे हुए थे कि नहीं मेरी लाइफ में लव लाइफ में सब कुछ ठीक होगा बोल के, तो सडनली कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है ठीक। ओके, लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर भी वो पेशेंटली डील कर रहे थे, जैसे आपके साथ में भी डील कर रहे थे कि नहीं एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाएगा बोल के, तो इट्स लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स सी जेमिनीज, मुझे यहाँ पर ना आपके एक भी कार्ड नहीं दिखे। लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन फॉर जेमिनीज पर्सन। What's the intention for Gemini's person? Yeah, this is you, King of Swords, peaceful warrior. Okay, this is you. Let's see what else. Ten of Wands. Ten of Wands is all about guys burden, challenges, obstacles, so much. Let's see what else. एंड 7 of Wands, फेथ रखे या गाइस। जैसे कि मैं आपके लिए, क्योंकि आपका कार्ड आया तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा। ओके, फर्स्ट दिस इज़ यू जेमिनीज। मे भी शायद हो सकता है कि आप लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मूवमेंट है, और आप में भी शायद आपके पर्सन ये सोचे कि नहीं, एक दिन फेथ रखे हो कि नहीं एक ना एक दिन जो भी बर्डन है आपके प्रति, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कला कलेश है, वो ख़त्म हो जाएगा बोलते के होप रखे हैं, फेथ रखे हैं, ताकि वो एक दिन जो भी अनबन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगा बोलते हैं कि उनके इरादे हैं कि होप रखे हैं कि ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर से आप लोगों के लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा। पेज ऑफ कप का कार्ड है लव लाइफ को लेके। इन जनरली गाइस मैरिज लाइफ को लेके भी वही है, सेम वॉइस। अगर आप मैरिज में, दिस इज़ यू। ओके, मैरिज को लेके भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो फेथ रखे हुए हैं आपके पर्सन के नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर से हम लोगों के बीच में जैसा पहले था वैसा हो जाएगा बोलते। ओके, इन जनरली गाइस, इन जनरली आपके पर्सन में भी शायद उनके इरादे ये हैं कि मनी को लेके बाहर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बर्डनशिप बहुत है। ओके, मुझे प्रैक्टिकल होना है, मुझे मेरे लाइफ में जो भी मेरे गोल है उस तक फोकस होना है, प्लानिंग करनी है। एंड जस्ट फेथ रखे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में एक ना एक दिन एक नए टेरिटोरी स्टार्ट होगा, मेरी लाइफ में एक ना एक दिन एक रेवोल्यूशन होगा। ओके, सक्सेस की तरफ जाऊंगा बोल के। वेरी नाइस एनर्जी। दैट्स व्हाई यहाँ पर ना आप अभी ना आपके पर्सन पॉज किए हुए हैं एंड सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन हूँ, कौन सा पाथ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए सही है। अंदर ही अंदर बातें करें ताकि मैं सक्सेस की तरफ जाऊँ बोल के।
नॉट अ बैड एनर्जी, बट आपके प्रति ना गाइस अगर बर्डनशिप है, रिलेशनशिप दूरियाँ बढ़ गई है तो वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पॉज किए हुए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, दिस इज योर गाइडेंस जेमिनीज। सी गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके 3 ऑफ पेंटिकल है, मे बी शायद दिस इज़ योर गाइडेंस जेमिनीज। अगर आपकी पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एंड हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जाए, एंग्जाइटी ख़त्म हो, फ्रेश स्टार्ट हो। ओके, लक आपके फेवर में आए। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डिले हो रहा है पॉजिटिव चेंज आए। तो गाइस हेयर इज़ द वेटिंग पीरियड है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में वेट कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ख़त्म होने की या फिर कुछ भी, तो देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग। ओके, जहाँ पर भी वेट कर रहे हो। व्हाट एल्स, और क्या है जेमिनी इसके लिए गाइडेंस बताइए। एंड सी, डोंट ब्लेम गाइस, डोंट ब्लेम, सामने वाले पे ब्लेम मत कीजिए, वक्त को ब्लेम मत कीजिए, यू नो, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए। ब्लेम मत कीजिए सामने वाले को, ब्लेम मत कीजिए अपने आप को। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, ठीक, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में सेपरेट हो गए हम। जेमिनीज लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो। ओके, तो आप नो डोंट ब्लेम, गिल्ट मत फील कीजिए, ब्लेम मत कीजिए सामने वाले को, दुखी मत होइए, उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए एक्सेप्ट करते करते। ओके, मैं भी शायद मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। एक्सपीरियंस लीजिए, सीख लीजिए, लाइफ में मूव ऑन होइए, क्योंकि समय का भैया आपके फेवर में आ रहा है। ओके, या इन अनदर सिनेरियो गाइस, इन अनदर गाइडेंस, अगर आप किसी एफर्ट डाल रहे थे कि ये एंजाइटी ख़त्म हो पर्सन के प्रति, सिनेरियो के प्रति, या एक्सेप्ट कीजिए, लर्न कीजिए और उसको जो आपके लिए सही है उसको लेके आगे बढ़े, जो नहीं है उसको लेट गो करके सरेंडर कीजिए। ओके, या बट डोंट बिलीव योर सेल्फ, डोंट बिलीव गॉड। वक्त का खेल होता है, मे भी शायद आपको सीख देने के लिए यूनिवर्स ने ये दुख आपके सामने रखा है। सीख लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ओके जेमिनीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।